गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे रामदयाल पांडे द्वारा रचित कविता फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो इस कविता की जो जितनी भी पंक्तियां थी उनकी व्याख्या हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी और इस कविता से संबंधित जो ऑप्शनल क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे तो मैंने 6 और 7th में क्वेश्चंस का आंसर लिख करके बताया है, पिक भेजी है, लेकिन आप लोग 8th में आ गए हैं तो आप लोग स्वतः करें। बस मैं केवल बताऊंगी और आपको करना है, ठीक है। तो ये सब कॉपी पे मैंने लिख दिया कॉपी पर, तो ये सारा आंसर कॉपी पे आएगा। सबसे पहले आपने कविता कॉपी पे लिखी है, शब्दार्थ लिखा है कॉपी पे, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन के आंसर भी कॉपी पर करेंगे। तो देखें, हमें किनसे टक्कर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें पर्वतों की चट्टानों से टक्कर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन था हमें किनसे टक्कर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कविता में दिया गया ना कि पर्वतों की चट्टानों से, तो हमें पर्वतों की चट्टानों से टक्कर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे क्योंकि 1 लाइन आंसर तो देंगे नहीं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पर्वतों की चट्टानों से टक्कर लेकर आगे बढ़ने का मतलब क्या है ना। ये आपने लिख लिया एक लाइन कि हमें पर्वतों की चट्टानों से टक्कर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कवि इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है आपको, ये भी आपको बात बतानी है। तो आगे लिखेंगे, कवि का तात्पर्य है, ठीक है, कवि का तात्पर्य है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हमारा सामना करेंगी, बहुत सी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी और हमें उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। आगे देखिए, किन किन का अंत है और किन किन का नहीं। ये भी बहुत सरल है आंसर, कविता की पंक्तियों में ही दिया है। मैं दिखा रही हूँ आपको कविता की पंक्तियां, किन किन का अंत है और किन किन का नहीं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन था किन किन का अंत है और किन किन का नहीं। तो क्या क्या लिखेंगे आप, पहाड़ों का अंत है, ठीक है, संघर्षों का अंत है, सिद्धियों का अंत है, देह का अंत है, ठीक, ये आंसर में आएगा किन किन का अंत है। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कविता की पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करता है कि पहाड़ों का अंत है, संघर्षों का अंत है, सिद्धियों का अंत है और देह का अंत है। और उसी में पूछा गया किस किस का अंत नहीं है। तो आगे लिखेंगे कि कवि ये भी कहता है कि अभियानों का अंत नहीं है, संधानों का अंत नहीं है, निर्माणों का अंत नहीं है और प्राणों का अंत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का मिल जाएगा। तो अच्छे से आप ये आंसर को कंप्लीट कर लेंगे जैसे मैंने बताया है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हमारा बलिदान किससे ऊंचा है, ठीक। इसका आंसर भी कविता के माध्यम से ही हम लोग देंगे। हमारा बलिदान किससे ऊंचा है, तो कविता में ही इस पंक्ति का आंसर देखें और स्वतः कंप्लीट करें। तो देखिए बच्चों, इस लाइन में आंसर है कि हमारा बलिदान जीवन के अरमानों से ऊंचा है। अर्थात जीवन में, देखिए ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। कवि के अनुसार हमारा जो बलिदान है वो जीवन के अरमानों से ऊंचा है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबसे बढ़कर इस देश के लिए हमारा बलिदान है। जब भी देश पर संकट आए और हम उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकें, ठीक। तो ये आप आंसर इस तरीके से कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, हमारा हौसला किससे ऊंचा है। ये भी कविता की पंक्ति में दिया गया है, मैं आपको वहां से भी दिखा देती हूँ कि हमारा हौसला किससे ऊंचा है। आंसर देखिए इस लाइन में आंसर है, ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, विंध्याचल के पर्वतों से। तो आप क्या लिखेंगे, हमारा हौसला विंध्याचल के पर्वतों से ऊंचा है, ठीक है। मिल गया आंसर, इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ से, कवि का क्या अभिप्राय है। तो
ये पंक्ति आप लिखेंगे आंसर में, यहीं से शुरू करेंगे सिंगल कॉमा लगा के कि अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ से, कवि का यह अभिप्राय है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे से कवि का यह अभिप्राय है कि जीवन में कभी भी हमारे अभियान जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम कोई एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, एक लक्ष्य साध लेते हैं, तो हम दूसरे लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ा लेते हैं। ठीक, हो सकता है कि हमारे कार्यों से जैसे इसमें दिया कि अंत पहाड़ों का है, कि हमारा लक्ष्य साधने से, उस लक्ष्य को प्राप्त करने से वो लक्ष्य तो हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन इस दुनिया में हमारे लिए और नए मुकाम हैं और नए अभियान हैं जो कि हम लगातार उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हो सकता है कि पहाड़ों का अंत तो हो जाए, पहाड़ खत्म हो जाए, यानी हम कोशिश करें और समस्त पहाड़ों पर विजय हासिल कर लें, लेकिन जो अभियान है, जो हमारे आगे आने वाले लक्ष्य हैं, वो कभी अंत नहीं होते हैं, बल्कि एक अभियान पूरा हो जाता है और हम दूसरे अभियान के लिए अपना जो जीवन है, अपना जो मार्ग है, उसको अग्रसर करना शुरू कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर लिखकर भी आपको बता सकती हूँ। अगर अपने मन से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आंसर बता दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।